2019 में जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो तब उन्होंने एक लाइन बोली थी विधानसभा में। उन्होंने कहा था, मैं समुंदर हूं, लौट कर आऊंगा। तो आज वो लाइन, वो जो उस समय लाइन पढ़ी गई थी, ये इसलिए सिद्ध भी होगी, शायद उन्हें विश्वास था अपनी पार्टी पर, अपने हाईकमान पर, कि एक दिन बीजेपी अपने वजूद में फिर लौट कर आएगी और जब आएगी तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका जरूर मिलेगा। हालांकि 10 दिन पहले महाराष्ट्र में हुए चुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह लगातार वो अपने गांव चले गए, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने शर्त रखी कि अब उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। शायद ये सोचा होगा बीजेपी ने, क्योंकि उस समय बीजेपी को जरूरत थी एकनाथ शिंदे की, शिवसेना को तोड़ना था, उद्धव ठाकरे को हटाना था मुख्यमंत्री पद से, तो उस समय वो मुफीद थे। लेकिन आज बीजेपी भारी बहुमत के साथ है, तो जब बीजेपी किसी भी स्टेट में भारी बहुमत के साथ होती है तो उसकी प्राथमिकता उच्च पदों पर अपने नेता की होती है। और हालांकि बीच बीच में ये भी खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और दूसरा चेहरा आ सकता है। न एकनाथ शिंदे सीएम होंगे, न देवेंद्र फडणवीस होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा चेहरा आ सकता है। लेकिन हाईकमान ने इसे स्वीकार नहीं किया और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी। मैं एक बात दर्शकों को बता दूं कि 31 अक्टूबर 2014 से 2019 तक वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री या तो शरद पवार बने थे, या फिर दूसरा नंबर आता है वो देवेंद्र फडणवीस का आता है, क्योंकि उस समय इनकी उम्र मात्र 43 साल थी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2014 से 2019 तक पूरे कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री रहे। जब दूसरी बार चुनाव होता है तो शिवसेना और बीजेपी के बीच में आपस में तालमेल होता है, फिर जिद होती है, तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की जिद करते हैं। हालांकि इस बीच में 3 दिन के लिए 23 नवंबर 2019 को एकाएक अजीत पवार से वो समर्थन ले लेते हैं और उनके समर्थन के विधायक विधानसभा में बहुमत पास करा देते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 दिन के मुख्यमंत्री होते हैं। 26 नवंबर 2019 को वो मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं। इसके बाद फिर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके बाद में चूंकि शिवसेना टूटकर जो एक बड़ा धड़ा आया, तो एकनाथ शिंदे ने जिद की तो उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस फिर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री बने। वो डिप्टी मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि उनके हाथ में गृह मंत्रालय उनके हाथ में था। पूरी लाइन जो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था वो तमाम देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थी। अब चुनाव हुआ, अब चुनाव में भारी बहुमत के साथ में बीजेपी वहां लौटी है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को लगता था कि एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। अजीत पवार लगातार डिप्टी मुख्यमंत्री पद और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिसको लेने के लिए उन्हें पहले राजी कर लिया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव चले गए थे। हालांकि एकनाथ शिंदे को यह भी पता था कि बीजेपी अगर सरकार बनाना चाहेगी तो सरकार तो बनेगी, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी शरद पवार के पास जो विधायक हैं उनके पास पूर्ण बहुमत के योग्य विधायक हैं, वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकते थे। और ये भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जरूर पता होगा कि जिस तरह शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी जा सकती है ताकत के बल पर, तो एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वहां भी अगर जरूरत पड़ी तो वो भी टूट सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बार एकनाथ शिंदे, शिवसेना के कुछ सांसदों ने जरूर कहा प्रेशर बनाने के लिए कि लोकसभा में जो सरकार है, मोदी सरकार, उसमें एकनाथ शिंदे के सांसदों का बहुमत है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट सकती है तो ये जरूर पता है एकनाथ शिंदे को कि उनके सांसद भी टूट सकते हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे ने डिप्टी मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकृति दे दी है। अब वो डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे अजीत पवार डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि 5 तारीख को जो आजाद मैदान है दिल्ली का, वहां शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण के बाद आज देवेंद्र फडणवीस को भाजपा के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है आजाद मैदान की। कल वहां तमाम पूरे देश के जितने भी राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन के मुख्यमंत्री है उन सबको बुलाया गया है और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह कल आजाद मैदान महाराष्ट्र में होने जा रहा है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने।